हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज का ज़माना बड़ा अजीब है। हर आदमी चारों तरफ भाग रहा है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई सम्मान के लिए भाग रहा है, कोई कुछ के लिए भाग रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा बाजार है उसे कोई नहीं देखता। और वो सबसे बड़ा बाजार है कौन सा? वो है मन का बाजार। यही वो जगह है जहां हमारे विचार बिकते हैं, भावनाएं खरीदी जाती हैं और आत्मा गिरवी रखी जाती हैं। सुबह से शाम तक आदमी अपने मन के बाजार में ही सौदे करता रहता है, कभी गुस्से का, कभी लोभ का, कभी ईर्ष्या का, कभी राधा का। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि इस बाजार में संत क्या बेचते हैं। संत का भी एक दुकान होती है यहाँ पर वहाँ न तौल होती है न झगड़ा होता है। वहाँ मिलता है ज्ञान का दीपक और शांति का भाव। आइए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कहानी है गूंगा और संत की मुलाकात। तो एक गांव में गूंगा नाम का आदमी रहता था। अपना किसानी का काम करता था और उसका मन सदा असंतोष से भरा रहता था। सुबह खेत में जाता तो सोचता कि अरे पड़ोसी के पास ज़्यादा गायें हैं। शाम को लौटता तो सोचता कि उसके घर में रंगीन बर्तन हैं, मेरे तो घर पर है नहीं। ऐसे ही मन का हिसाब रोज बनाता और रोज घाटे में निकलता। तो एक दिन वह बाजार गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा संत बैठा था। उस संत के कपड़े फटे हुए थे, चेहरा शांत था, जैसे बरसों की तपस्या झलक रही हो। गूंगे ने पूछा कि बाबा, आप कुछ बेचते नहीं? यहाँ तो सब लोग दुकान लगाए बैठे हैं और आप यूं ही खाली बैठे हैं। तो इतनी बातें सुनने के बाद संत मुस्कुराए और बोले, बेटा मेरी भी दुकान है, पर ये मन के भीतर खुलती है और मैं मन का सौदा करता हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद गूंगा हंसा और बोला कि मन का सौदा, ये कौन सा व्यापार है बाबा? यहाँ तो पैसों से काम चलता है। संत बोले, हाँ पैसों से सब चलता है, पर शांति नहीं मिलती है पैसों से। तू रोज बाहर के बाजार में जाता है, एक दिन भीतर के बाजार में जाकर के देख। तो धीरे से संत ने कहा कि कबीर कहे मन की गली सकरी बहुत नाप, और जो मन भीतर झांके वही आए आप। फिर बोले, बेटा बाहर का बाजार तो हर कोई देखता है, पर भीतर का बाजार अंधकार में पड़ा है। वहाँ लालच की दुकानें हैं, गुस्से के गोदाम हैं, झूठ की बोरी बड़ी पड़ी हैं, और उस बाजार में तू ही दुकानदार भी है और ग्राहक भी है। अब गूंगा सुनता रहा, जैसे कोई दबा सी उतर रही हो भीतर। संत ने आगे कहा कि संत की दुकान में कोई चीज नहीं बिकती है। यहाँ मिलता है प्रेम बिना मोल के, और मिलता है नाम बिना भाव के, और मिलता है आत्मज्ञान बिना तौल के। तो कबीर कहें ऐसा सौदा कर जिहू में घाटा ना होए, और एक बूंद नाम रस पिए सागर सम सुखमय होए। तो संत बोले कि देख बेटा, तू बाजार में सौदा करने जाता है, न कभी किसी को ठगने। नकली चीज असली कहकर बेच देते हैं लोग। ऐसे ही ये संसार भी ठगों से भरा हुआ है। यहाँ मोह, अंधकार, झूठ हमें रोज धोखा देते हैं। लेकिन अगर तू सच्चे सतगुरु के पास चला गया तो वह तेरे मन के बाजार को उजाले से भर देंगे। सतगुरु बोले, सतगुरु ने मिले तो बाजार लगेगा, मन की दुकानें सजेंगी, लोह मोह और सब बिक जाएंगे, नाम अमोलक भेजेंगे आपके लिए। तो उन्होंने बाद में बताई कि आत्मा की पहचान कैसे करें। तो संत ने कहा अंत में कि बेटा, दुनिया का बाजार छोड़ना जरूरी नहीं है, बस भीतर का बाजार साफ करना जरूरी है। जहाँ तू झूठ, द्वेष और चिंता बेच करके प्रेम, सत्य और नाम खरीद ले, वहीं से तेरा मोक्ष शुरू हो जाएगा। गूंगे की आंख खुल गई।
आंसू बहने लगे और वह बोला, बाबा अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं रोज मन के बाजार में संत की दुकान खोलूंगा। संत मुस्कुराए कि बस यही तो सौदा है बेटा, जो भीतर से ले लेगा वही असली धनवान है। तो साथियों, आज भी हर कोई बाहर की दुकानों में भाग रहा है, लेकिन असली सौदा तो भीतर का होता है। जिस दिन मन के बाजार में लोभ, गुस्सा, ईर्ष्या ये बिक जाएंगे और नाम, दया, प्रेम ये खरीदारी हो जाएगी, उसी दिन से तेरी आत्मा का मेले का दिन शुरू हो जाएगा। कबीर कहे, मन साफ कर, नयन में धरन ध्यान, और भीतर का जो व्यापारी वही पाए भगवान। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम, सत साहिब।